बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त घर के अंदर देसी घी। ये गाय का दूध हो या भैंस का दूध, लेकिन ये है कि भैंस के दूध की मलाई भी बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने कुछ घर में मलाई जमा की है और इससे आज हम किस तरीके से बनाते हैं देसी घी, खालिस देसी घी, जो कि बाज़ार से तो नहीं अवेलेबल होता, लेकिन अगर बहुत कम कहीं मिल भी जाए, कहीं गांव वगैरह से या किसी ऐसी जगह से जो हट के होती है जगह, लेकिन हर किसी को तो नहीं मिलता, लेकिन वो बहुत ही महंगा मिलता है। मलाई जमा करते रहे तो आप भी इस तरह देसी घी बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग मक्खन तैयार करके, मक्खन को अच्छे तरीके से या इस मलाई को अच्छे तरीके से बीट करके तो उसका एक पेड़ा बना लेते हैं मक्खन का, और फिर उस मक्खन को वो कढ़ाई में गरम करते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा उसमें जाग नहीं निकलती, लेकिन वो घी भी उस तरीके से निकल आता है। लेकिन वो भी तरीका आसान है, अच्छा है, लेकिन शुरू शुरू में मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लगता है उसमें मुझे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए सबसे आसान और तरीका मुझे जो समझ में आया वो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो आइए देखिए, आज हम कढ़ाई में डायरेक्ट इसको डालते हैं और किस तरीके से घी बनता है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 से सवा या 1.5 घंटा चाहिए, स्लो आंच पे आपको ये सब काम करना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए, आज हम घर पे ये किस तरह बनाते हैं देसी घी खालिस। ये देखिए, ये मैंने नीचे से मीडियम आंच पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, लेकिन इस कढ़ाई को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और इस कढ़ाई में आपको बिल्कुल भी कोई नमी या पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने जो इस बोल में मलाई जमा की थी वो मैंने इस कढ़ाई में शामिल कर दी है। और आपको, अगर आपने इस मलाई को फ्रीज़र में रखा हुआ है तो आपको सुबह सुबह 6 बजे या 7-8 बजे के करीब इसे निकाल के बाहर रख देना चाहिए, ताकि ये मेल्ट हो जाए हल्की हल्की, क्योंकि ये बहुत सख्त होती है, बर्फ़ इसमें जम चुकी होती है। और जब ये बिल्कुल नरम हो जाए, 2-3 घंटे तक नरम हो जाती हैं, तो तब आप इसे हल्की मीडियम आंच पे आप इसका देसी घी बना सकती हैं। इसे टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन ये है कि जब आप अपनी हंडिया वगैरह पका ले, सारे काम ख़त्म कर दे, तो फिर ये एक सेपरेट काम है, इसके लिए आपको चूल्हे की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 घंटे कम से कम तो कहीं भी नहीं गए इसके लिए। तो ये जो मलाई है ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब ये मेल्ट होएगी तो इसमें एक उबाल आएगा जो कि इससे बाहर भी निकल सकती है इस कढ़ाई से। इसीलिए आपने इसके एक उबाल आने तक इस पर नज़र रखनी है। मीडियम से लो आंच पे मैं इसे ये उबाल रही हूँ, और ये देखिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे इसे लुक आफ्टर भी करना है। ये देखिए व्यूवर्स, हल्की हल्की इसके बॉइल्ड आ रहे हैं, और ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता घी छूटना शुरू हो गया है, और ये देखिए हल्के हल्के से बॉइल्ड आ रहे हैं। और इसलिए कि ये देखिए, ये घी इसका कढ़ाई अलग कर रही है। तो आपने इसको इस तरह करना शुरू कर देना है। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये उसके बाद फिर सेट हो जाता है। ये अब आपने इसको इस तरीके से करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते जाना है। बस यही होगा कि ये जो मलाई है ना ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाएगी, और सिर्फ हल्का सा लाइट ब्राउन ही होगा, और वो एक नॉन स्टिक कढ़ाई की वजह से प्लेट बन जाएगी, और उसके ऊपर जितना भी ये घी ऑयल होगा वो सारा का सारा अलग हो जाएगा इससे। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, ये ऊपर मलाई भी काफ़ी हद तक जमा हो चुकी है, और ये देखिए अच्छे तरीके से इसमें बॉइल्ड आ रहे हैं। और ये देखिए व्यूवर्स, ये बहुत अच्छे से ऑयल इसमें देसी घी बाहर कढ़ाई छोड़ रही है देसी घी। और आप देखिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बॉइल्ड आ रहे हैं, और तकरीबन 10 मिनट तक ये भी पक के तैयार हो जाएगा।
और इसको अगर आपने ज़्यादा डार्कनेस की तरफ रखा तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। ज़्यादा डार्कनेस की तरफ आपको इसे नहीं लेकर जाना। और आप देखें कि ये छोटी हमारी कढ़ाई है, लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं है, लेकिन हमने इसको किस तरह इसमें यूटिलाइज़ किया है। और आप देखिए इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती देसी घी के। ये देखिए, ये हमारा देसी घी बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि ये कितना लाइट कलर इसका आया है। और ये देखिए किस तरीके से ये एंड पे आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गया है। तो तकरीबन ये तैयार ही हो गया है, इससे ज़्यादा मज़ीद टाइम नहीं चाहिए। तो इस देसी घी के फ़ायदे इतने ज़्यादा है कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी एक वीडियो बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। तो इस देसी घी के फ़ायदे इतने हैं कि अगर आप 1 से 2 चम्मच डेली बेस पे कंजम्पशन करें तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए ये बहुत मुफीद है। हाँ, और इससे कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट में भी मददगार साबित होता है। और इसमें विटामिन ए है जो कि आँखों के लिए बहुत ही मुफीद है। और विटामिन डी है जो कि हड्डियों को मजबूत करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। विटामिन ई, आप भी जानते हैं कि विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। और इसमें विटामिन के भी पाया जाता है। और ये हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए इतना मुफीद है कि अगर आप ये बच्चों को दें तो बच्चों की हड्डियां बहुत ही मज़बूत हो जाती हैं। और इसमें और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो कि हमारे खाने को, अगर हम इसे किसी भी डिश में शामिल करें तो हमारे खानों को बहुत ही लजीज और मज़ेदार भी बना देता है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ही कम करता है, जो कि पीएच, एसिडिटी को भी कम करता है, मुख्तलिफ़ डिजीज़ को भी ख़त्म करता है। ऐसी डिजीज़ जो कि किसी भी तरह से ख़तरनाक साबित हो सकती है, उस डिज़ीज़ को भी कम करने में मददगार साबित होता है। एक ख़ास खूबी ये है कि इसके अंदर ऐसा स्मोकी पॉइंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये कुक करने के बाद बहुत सारे ऑयल्स में ये बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें देसी घी में ये बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे स्मोकी पॉइंट्स कहते हैं। स्मोकी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इसमें होता है और बाकी ऑयल्स में ये स्मोकी पॉइंट्स कम होता है, क्योंकि ये देर तक हम इससे स्मोकी पॉइंट्स की वजह से हम खाने को बहुत देर तक कुक कर सकते हैं, जो कि हम दूसरे खानों को या दूसरे ऑयल के बीच में पके हुए खानों को हम ज़्यादा नहीं इसमें कुक कर सकते। तो ये इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है इसका। इसमें ऐसा इसेंशियल फैटी एसिड भी शामिल होता है। और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती। और ये हमारा काफ़ी हद तक पक गया तकरीबन। अब हम इसे भून लेंगे किसी भी पोनी से या किसी भी छाननी से। तो ये बहुत ही, देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त लग रही है आपको। और इसका कलर भी बहुत ही लाइट आया है, जैसे गांव का ओरिजिनल देसी घी होता है। ये बिल्कुल भी शहरी घी नहीं लग रहा है, क्योंकि शहर में तो ये मिलता ही नहीं है। और अगर मिलता भी है तो इस तरह मिलता है कि जैसे सोने की कीमत के बराबर, वरना तो मिलता भी नहीं है। महंगा बेचने के बावजूद भी इसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती। और हर चीज़ में उन्होंने मिलावट शामिल होती है इसमें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी घर में दूध में मलाई अगर आ जाए तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसे जमा कर ले, तो ये आपको इससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो अब हम इसे नीचे से फ्लेम को बंद कर रहे हैं, छाननी में छान के किसी दूसरे बर्तन में शामिल कर लेंगे। ये देखिए वीवर्स, अब हमने नीचे से फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है और हम एक चम्मच की मदद से और एक छलनी की मदद से हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये घी। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए
आपने जो भी बर्तन लेना है ना, आपने उसे बिल्कुल ड्राई और खुश्क कर देना है और हल्का सा सेक देना है आपने चूल्हे का उस बर्तन में जिसमें आप ये शामिल कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर देखिए और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप माशाल्लाह। तो ये हमारा ऑयल बीच में शामिल हो गया है। ये देखिए वीवर्स, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और हमारी छोटी सी डोलनी में सिर्फ थोड़ा सा ही घी आया है, सिर्फ इस वजह से कि हमने घी ज़्यादा, मलाई ज़्यादा हमने जमा नहीं की थी। अगर आप ज़्यादा मलाई जमा कर लेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा देसी घी मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि दूसरे तरीके से मक्खन से भी बन तो जाता है लेकिन उसमें डबल ट्रिपल बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब अगर यही तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया है इस तरीके से किए कि आप हल्की आग पे सिर्फ उबालने तक आप इसका सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखें, वरना फिर ये खुद ब खुद ही लो फ्लेम पे पकता जाता है। और उसके बाद जो मैंने आपको इसकी शक्ल दिखाई है ये फिर इस तरीके से हो जाता है। और जब अगर आप इसको बारीक कपड़े से भी छान सकते हैं तो वो जो हल्के फुल्के ज़रात रह जाएंगे मलाई के, वो भी इसमें नहीं शामिल होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्टल की तरह ही लग रहा है और ये भी गर्म है इसीलिए आपको इस तरह लगता है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक मौसम बहुत अच्छा है और ये आप इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, इसे बाहर ही बेशक रहने दें। जब ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ हो तब आपकी मर्ज़ी, आप इसे चाहे फ्रिज में रख सकते हैं। अब आपने इसके बाद इसको कवर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ही ठंडा हो जाएगा। तो आप इसे किसी भी पराठे में, रोटी में, या आप स्लाइस में, या आप खानों में इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खुशबू और इसका जायका और इसकी ताकत और इसकी सेहत आप सब जानते हैं कि कितनी अच्छी है। और ये तकरीबन जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ ज़रूर होना चाहिए। ये सही नहीं मिलता ओरिजिनल, इसमें मिलावट ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ हाथों से बनाएं तो इसमें कोई मिलावट नहीं रहती। और हर हंडिया में एक माँ का और एक औरत का प्यार भी शामिल होता है। एक माँ का प्यार बच्चों के लिए शामिल होता है और वो चीज़ और भी ज़्यादा जायकेदार और खुशबूदार और सेहत बख्श बन जाती है। अच्छा वीवर्स, अगर आपको मेरी ये बनाने का तरीका पसंद आया है, इसका आपको मेथड अच्छा लगा है, तो आप इसे ज़रूर एक दफ़ा घर पे ट्राई करें। और मेरा चैनल देखने का शुक्रिया, और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।